हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आपको वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून या वेरी गुड इवनिंग या वेरी गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे लिए तो गुड आफ्टरनून ही हुआ। खैर दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द कुकी लेडी, जिसे लिखा है एक अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर फिलिप किंड्रेड डिक ने। इन्होंने 44 नॉवेल्स और 121 शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, जिनमें से ज़्यादातर साइंस फिक्शन मैगजीन्स में आई हुई है। दोस्तों, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, थ्रिलर है, सस्पेंस वाला है, थोड़ा हॉरर भी है। बहुत मज़ेदार स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वेयर यू गोइंग बबर? एर्नी मिल शाउटेड फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट फिक्सिंग पेपर्स फॉर हिज रूट। अच्छा, हाँ, सॉरी, हिंदी बोलना है ना, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो बबर? एर्नी मिल ने सड़क के उस पार से चिल्लाते हुए अपने रूट के लिए पेपर्स ठीक करते हुए कहा। कहीं नहीं, बबर सरले ने कहा। तुम अपनी लेडी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो? एर्नी मिल हंसता रहा। तुम उस बूढ़ी महिला से मिलने क्यों जा रहे हो? हमें भी बता दो। बबर इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वह कॉर्नर से मुड़ा और स्ट्रीट पर चला गया। पहले से ही वह स्ट्रीट के एंड में लॉट पर थोड़ा पीछे स्थित घर को देख सकता था। घर के सामने वीड्स उगी हुई थी, पुरानी सूखी वीड्स जो हवा में सरसराहट और चहचहाट करती थी। घर खुद एक ग्रे बॉक्स था, शैबी और बिना रंग हुआ। दोस्तों, शैबी मतलब जिसका कोई देखभाल ना करता हो, मतलब बहुत पुअर कंडीशन थी घर की। पोर्च की सीढ़ियाँ झुकी हुई थी। दोस्तों, पोर्च घर का छोटा एरिया होता है एंट्रेंस पर, तो कह सकते हैं कि पोर्च मतलब बरांडा या गैलरी। तो पोर्च पर एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी, जिसके ऊपर फटा हुआ कपड़ा लटका हुआ था। जैसे ही वह पुअर कंडीशन सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, उसने एक गहरी सांस ली। वह इसे सूंघ सकता था, एक गर्म सुगंध, और उसके मुंह में पानी आने लगा। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। बबर ने घंटी का हैंडल घुमाया। घंटी भी जंग खाई हुई थी। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर किसी के स्टिर करने की आवाज़ आई। दोस्तों, आप स्टिर करना मतलब जानते हैं ना, किसी चीज़ को मिलाने को स्टिर कहते हैं। तो स्टिर करने की आवाज़ आई। मिसेस ड्रू ने दरवाज़ा खोला। वह बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी, थोड़ी सूखी हुई बूढ़ी औरत, घर के सामने उगने वाली घास की तरह। उन्होंने बबर की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसके अंदर आने के लिए दरवाज़ा खुला रखा। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, बूढ़ी औरत ने कहा। अंदर आओ बर्नर्ड, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, वे अभी तैयार हैं। बबर रसोई के दरवाजे पर गया और अंदर देखा। वह उन्हें देख सकता था। स्टोव के ऊपर एक बड़ी नीली प्लेट पर रखी हुई कुकीज़, ओवन से निकली गरम ताज़ी कुकीज़ की एक प्लेट, नट्स और किशमिश वाली कुकीज़। वे कैसे दिख रहे हैं? मिसेस ड्रू ने बोला। वह उसके पास से गुजरी रसोई में। और शायद थोड़ा ठंडा दूध भी। तुमको उनके साथ ठंडा दूध पसंद है ना? उन्होंने पीछे के बरामदे में खिड़की के डिब्बे से दूध निकाला और फिर उन्होंने उसके लिए एक गिलास दूध डाला और कुछ कुकीज़ एक छोटी सी प्लेट पर रखी। चलो लिविंग रूम में चलते हैं, उन्होंने कहा। बबर ने सर हिलाया। मिसेस ड्रू ने दूध और कुकीज़ को ले जाकर सोफे पर रख दिया। फिर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई और बबर को प्लेट के पास आकर बैठते हुए और खाते हुए देखा। बबर हमेशा की तरह भुक्कड़ों की तरह खा रहा था। चबाने के अलावा कमरे में कुछ आवाज़ नहीं हो रहा था। मिसेस ड्रू ने पेशेंस रखा और वेट करती रही जब तक एक लड़का पूरी कुकीज़ ना खा गया। और वह पहले से ही इतना मोटा था, खाने के बाद और उसका पेट निकल गया था। जब बबर ने प्लेट से खाना ख़त्म कर दिया तो उसने फिर से रसोई की ओर देखा, स्टोव पर बाकी की कुकीज़ पर। तुम बाकी के लिए बाद में इंतज़ार नहीं करना चाहोगे? मिसेस ड्रू ने कहा। ठीक है, बबर ने कहा। वे कैसे थे? ठीक थे। यह अच्छा है। वे अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। अच्छा, आज तुमने स्कूल में क्या किया? वह कैसा रहा? ठीक था, बबर ने कहा। छोटी बूढ़ी महिला ने देखा कि लड़का बेचैनी से कमरे में इधर उधर देख रहा है। बर्नर्ड, उसने तुरंत कहा, क्या तुम रुक कर मुझसे थोड़ी देर बात नहीं करोगे?
उसकी गोद में कुछ किताबें थी, कुछ स्कूल की किताबें। तुम मुझे अपनी किताबें क्यों पढ़कर नहीं सुनाते? तुम्हें पता है मैं अब ठीक से देख नहीं पाती और मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे पढ़कर कुछ सुनाए। दोस्तों, ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, मतलब बहुत महीनों बाद बना रहा हूँ। तो मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बबर जब मिसेस ड्रू के घर में सबसे पहली बार आता है तो वह किचन में क्या देखता है? आपको इस क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, मतलब कमेंट करना है। नीचे कमेंट कीजिए, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको पर्सनली रिप्लाई दूंगा और एक सजेस्टिव आंसर ये बताऊंगा जो इस क्वेश्चन पे मैच करें। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट्स को ताकि उनको भी ये चैप्टर समझ में आ जाए। अब वीडियो पर बात करते हैं। क्या इसके बाद मैं बाकी की कुकीज़ खा सकता हूँ? बेशक। बबर उसके पास सोफ़े के किनारे पर चला गया। उसने अपनी किताबें खोली। वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थमेटिक, हॉटेज स्पेलर। आपको कौन सी चाहिए? उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, जियोग्राफी। बबर ने बड़ी नीली किताब बेतरतीब ढंग से खोली और पढ़ना शुरू किया। पेरू। पेरू नॉर्थ में इक्वेडर और कोलंबिया, साउथ में चिली और ईस्ट में ब्राज़ील और बोलिविया से घिरा हुआ है। पेरू 3 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला। छोटी बूढ़ी महिला उसे पढ़ते हुए देख रही थी। पढ़ते समय उसके मोटे गाल हिल रहे थे। उसने अपनी उंगली लाइन के बगल में पकड़ी हुई थी। वह चुप थी, उसे देख रही थी और इतने गौर से देख रही थी मानो वे उसके हर एक्शंस को पी रही थी। वह आराम से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। लड़का उसके बहुत करीब था, बस थोड़ी ही दूरी पर। उनके बीच सिर्फ एक टेबल और लैंप था। अब ये बूढ़ी औरत सोचने लगती है, कितना अच्छा है ये लड़का आता है। ये लड़का 1 महीने से भी ज़्यादा समय से यहाँ आ रहा है। उस दिन से जब मैं अपने बरामदे में बैठी थी और उसे जाते हुए देखा था और उसे बुलाने के बारे में सोचा था, अपने रॉकर के पास कुकीज़ की ओर इशारा करते हुए। यह सोचती है कि इसने ऐसा क्यों किया था। इसे नहीं पता था। यह इतने लंबे समय से अकेली थी कि उसने अपने आप को अजीब बातें करते और अजीब हरकतें करते हुए पाया। इसने बहुत कम लोगों को देखा था। केवल जब वह दुकान पर जाती थी या डाकिया उसके पेंशन चेक के साथ आता या कचरा उठाने वाले आते थे। लड़के की आवाज़ लगातार जारी रही। वह शांत, कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड थी। छोटी बूढ़ी महिला अपनी आंखें बंद कर ली और गोद में अपनी हाथों को जोड़ लिया और जब वह बैठी थी सुनती हुई तो कुछ होने लगा। छोटी बूढ़ी महिला बदलने लगी थी। उसके भूरे रंग की झुर्रियाँ और रेखाएं फीकी पड़ने लगी थी। जैसे जैसे वह कुर्सी पर बैठी वह जवान हो रही थी। उसका पतला नाजुक शरीर फिर से जवानी से भर रहा था। भूरे बाल घने और काले हो गए। पतले बालों में रंग आ गया। उसकी बाहें भी भर गई। धब्बेदार मांस एक कलर में बदल गया, जैसे कि कई साल पहले हुआ करता था। मिसेस ड्रू ने गहरी सांस ली। अपनी आंखें नहीं खोली। उसे कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी क्या हो रहा है। कुछ हो रहा था, वह महसूस कर सकती थी और यह अच्छा था, लेकिन वह क्या था वे नहीं जानती थी। ऐसा पहले भी हो चुका था। लगभग जब हर बार लड़का उसके पास आकर बैठता तब ये सब होता था। ख़ास तौर पर हाल ही में जब से उसने अपनी कुर्सी सोफ़े के करीब कर ली थी। उन्होंने गहरी सांस ली। उन्हें कितना अच्छा लगा। गर्माहट, उनके ठंडे शरीर में गर्मी की सांस, जो सालों में पहली बार थी। अपनी कुर्सी पर वह छोटी बूढ़ी महिला शायद 30 साल की एक काले बालों वाली लेडी लग रही थी। एक ऐसी लेडी जिसके गाल भरे हुए थे और हाथ पैर मोटे थे। उसके होंठ फिर से लाल हो गए थे। उसकी गर्दन भी थोड़ी भर गई थी, जैसे कि लंबे समय से भूले हुए पास्ट में हुआ करती थी। अचानक पढ़ना बंद हो गया। बबर ने किताब नीचे रख दी और खड़ा हो गया। मुझे जाना है, उसने कहा। क्या मैं बाकी की कुकीज़ अपने साथ ले जा सकता हूँ?
उन्होंने पलकें झपकाई, खुद को जगाया। लड़का किचन में था, अपनी जेबों में कुकीज़ भर रहा था। उन्होंने सिर हिलाया, अभी भी जादू के प्रभाव में। लड़के ने आखिरी कुकीज़ ली। वह लिविंग रूम से होते हुए दरवाजे तक गया। मिसेस ड्रू खड़ी हो गई। अचानक ही उनकी गर्माहट चली गई। वह थकी हुई और बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। उन्होंने अपनी सांस रोकी, जल्दी जल्दी सांस ले रही थी। उन्होंने अपने हाथों को देखा, झुर्रेदार, पतले। ओह, उन्होंने बड़बड़ाया। आंसू के कारण आंखें धुंधली हो गई। जैसे ही वह दूर गया, वह चला गया, फिर से चला गया। वह लड़खड़ाते हुए मेंटल के ऊपर लगे आईने के पास गई और खुद को देखा। बूढ़ी फीकी आंखें उसे घूर रही थी, मुरझाए चेहरे पर गहरी आंखें। जैसे ही लड़का उसके पास से गया, वह चला गया, पूरी तरह से चला गया। मैं बाद में तुमसे मिलूँगा, बबर ने कहा। प्लीज़, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, प्लीज़ फिर से आओ। क्या तुम वापस आओगे? ज़रूर, बबर ने कहा। उसने दरवाज़ा खोला। अलविदा। वह सीढ़ियों से नीचे चला गया। एक पल में उन्होंने फुटपाथ पर उसके जूतों की आवाज़ सुनी। वह चला गया था। बबर, तुम यहाँ आओ। मेसरले गुस्से से पोर्च यानी घर के एंट्रेंस पर खड़ी थी। दोस्तों, मेसरले बबर की माँ है। ठीक है। बबर धीरे धीरे पोर्च पर आया, घर के अंदर धकेलते हुए। तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने उसके हाथ पकड़ लिए। तुम कहाँ थे? क्या तुम बीमार हो? मैं थक गया हूँ। बबर ने अपना माथा रगड़ा। उसके पिता अपनी अंडरशर्ट में अखबार लेकर लिविंग रूम से आए। क्या हुआ? उन्होंने कहा। उसे देखो, मेसरले ने कहा, पूरा थका हुआ आया है। तुम क्या कर रहे हो बबर? वह उस बूढ़ी महिला से मिलने गया था, राफसरले ने कहा। क्या तुम नहीं बता सकते? वह हमेशा उससे मिलने के बाद थका हुआ रहता है। तुम वहाँ क्यों जाते हो बब? क्या होता है? वह उसे कुकीज़ देती हैं, मैंने कहा। तुम्हें पता है वह खाने के चीज़ों में कैसा है? वो कुकीज़ के एक प्लेट के लिए कुछ भी कर सकता है। बब, उसके पिता ने कहा, मेरी बात सुनो। मैं नहीं चाहता कि अब तुम उस पागल बूढ़ी औरत के इर्द गिर्द घूमो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मुझे परवाह नहीं कि वो तुम्हें कितना कुकीज़ देती हैं। तुम बहुत थके हुए घर आते हो, अब और नहीं। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? बबर दरवाजे के सहारे झुककर फर्श पर देख रहा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने उससे कहा था कि मैं वापस आऊँगा, उसने बड़बड़ाया। अब देखिए, इसकी मम्मी यहाँ कितनी बड़ी गलती करती हैं। तुम बस एक बार और जा सकते हो, मेसरले ने कहा। लेकिन सिर्फ एक बार और। हालांकि उससे कहना कि तुम फिर वापस नहीं आ पाओगे। तुम उन्हें अच्छे से बताना। अब ऊपर जाओ और फ्रेश हो जाओ। खाने के बाद अब उसे लेटने दो, राफसरले ने सीढ़ियों की ओर देखते हुए कहा। बबर को धीरे धीरे चढ़ते हुए उसका हाथ रेलिंग पर था। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे यह पसंद नहीं है, उसने बड़बड़ाया। मैं नहीं चाहता कि अब वो वहाँ जाए। उस बूढ़ी औरत में कुछ अजीब बात है। ठीक है, यह आखिरी बार होगा, मेसरले ने कहा। बुधवार गर्म और धूप वाला था। बबर अपनी हाथों को जेबों में डाले आगे बढ़ रहा था। वह 1 मिनट के लिए MC वेन्स की दवा के दुकान के सामने रुका, कॉमिक बुक्स को ध्यान से देखते हुए। सोडा फाउंटेन पर एक लेडी एक बड़ा चॉकलेट सोडा पी रही थी। इसे देखकर बबर के मुंह में पानी आ गया। इससे वह शांत हो गया और अपने रास्ते पर चलता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। कुछ मिनट बाद वह भूरे रंग के पोर्च पर आया और घंटी बजाई। उसके नीचे घास हवा के कारण उड़ रही थी और सरसरा रही थी। लगभग 4 बज रहे थे। वह ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता था, लेकिन फिर यह वैसे भी आखिरी बार था। दरवाज़ा खुला
मिसेस ड्रू की झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंदर आओ बर्नार्ड, तुमको वहाँ खड़े देखकर अच्छा लगा। तुम्हारे आने से मुझे फिर से जवानी की एहसास हो रही है। वह अंदर गया, चारों ओर अंदर देखते हुए। मैं कुकीज़ बनाना शुरू करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो। वह किचन में चली गई। मैं उन्हें अभी बनाना शुरू करती हूँ, तुम सोफ़े पर बैठ जाओ। बबर वहाँ गया और बैठ गया। उसने देखा कि टेबल और लैंप गायब थे। कुर्सी सोफ़े के ठीक बगल में थी। वो हैरान होकर कुर्सी को देख रहा था। तभी मिसेस ड्रू कमरे में वापस आई। वे ओवन में है। मेरे पास बैटर पहले से ही तैयार था। अब वो एक आह भरते हुई कुर्सी पर बैठ गई। अच्छा, आज स्कूल कैसा रहा? स्कूल कैसा रहा? ठीक था। उसने सिर हिलाया। वह कितना मोटा था। छोटा लड़का उसकी थोड़ी ही दूरी पर बैठा था। उसके गाल लाल और भरे हुए थे। वह उसे छू सकती थी, वह इतना करीब था। उसका बूढ़ा दिल धड़क रहा था। फिर से जवान होना। जवानी बहुत कुछ थी। यह सब कुछ था। बूढ़ों के लिए दुनिया का क्या मतलब था? जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो जाती है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए पढ़ना चाहोगे बर्नार्ड? उसने तुरंत पूछा। मैं कोई किताब नहीं लाया। ओह, उसने सर हिलाया। ठीक है, मेरे पास कुछ किताबें हैं, उसने जल्दी से कहा। मैं उन्हें लाती हूँ। वह उठकर किताबों की अलमारी के पास पहुँची। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बबर ने कहा, मिसेस ड्रू, मेरे पिता कहते हैं कि मैं अब यहाँ नहीं आ सकता। वह कहते हैं कि यह आखिरी बार है। मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। वह रुक गई, स्थिर हो गई, मतलब स्थिर होकर खड़ी हो गई। सब कुछ उसकी ओर उछलता हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कमरा घूम रहा है। उसने कठोर भयभीत सांस ली। बर्नार्ड, तुम वापस नहीं आ रहे हो? नहीं, मेरे पिता कहते हैं कि नहीं। वापस सन्नाटा छा गया। दोस्तों, इसके आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। इस पार्ट में इतना ही रहने देता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, लेकिन इसके बाद स्टोरी में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सस्पेंसफुल स्टोरी है। आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे इसके आगे क्या होने वाला है। बहुत ही थ्रिलर स्टोरी है। इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये चैप्टर समझ में आ सके। तब तक के लिए जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका जवाब नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।